जय हिंद। चलिए आज हम लोग ब्लड में आगे देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो ब्लड में देखिएगा ब्लड का कि ब्लड जो है ये प्राकृतिक कोलाइड होता है। प्राकृतिक कोलाइड इसमें क्या होता है कि फंसा हुआ पदार्थ जैसे फॉर एग्जांपल के लिए दूध का जो छाली है, और चाय में देखिएगा चाय में चाय पत्ती। तो रफली हम लोग देखेंगे कि जो कोलाइड किसको बोलेंगे, तो फंसा हुआ पदार्थ को हम लोग कोलाइड कहते हैं। दूध में छाली हो गया और चाय में चाय पत्ती हो गया। ये क्या होता है, इसी प्रकार से जो हमारा है जो ब्लड है, ब्लड जो है क्या है, प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त परिसंचरण की जो खोज है विलियम जो है हार्वे के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया। और इसमें देखिएगा जो हमारा रक्त है, ब्लड का क्या कार्य होता है, तो ब्लड का कार्य देखिएगा, ब्लड का कार्य तो इसमें जो है ब्लड का कार्य में ये क्या करता है, ताप को नियंत्रित करता है, यानी टेम्परेचर का ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। दूसरा जो है ये क्या करता है, परिवहन करने का काम करता है। परिवहन में क्या क्या करता है, तो ये जो है पोषक पदार्थ हो गया, इसका परिवहन करता है। दूसरा जो है ये क्या करता है, गैसों का परिवहन करता है। गैसों में जैसे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और आपका देखिएगा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इसका परिवहन करता है। और दूसरा है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। जैसे हमारे जो है ब्लड में क्या होता है, अवशिष्ट पदार्थ होता है, और वो किडनी क्या करता है, अवशिष्ट पदार्थों को छान लेता है, तो इसका परिवहन करता है। पोषक पदार्थों का परिवहन, गैसों का परिवहन और उत्सर्जी जो पदार्थ होता है उसका भी परिवहन करता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो ब्लड है, ब्लड को दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला जो है प्लाज्मा और दूसरा जो है आपका रुधिराणु हो गया। प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। यहाँ पर देखिएगा प्लाज्मा में 90% जो है जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 90%। और बाकी जो 10% बच गया, 10% इसमें बहुत सारे फाइब्रिनोजन हो गया, आप देखिए फाइब्रिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, ठीक है, आयन और इसमें देखिए ग्लूकोज इत्यादि पाया जाता है। जिस 10% में से क्या होता है, आयन और आप देखिएगा ग्लूकोज जो है, ये टोटल 10% का 1% ये क्या होता है, आयन और ग्लूकोज होता है। अब यहां पर देखिएगा, अगला आप देखिएगा तो आपने सुना होगा कि जैसे प्लाज्मा थेरेपी या प्लाज्मा डोनेशन थेरेपी, तो प्लाज्मा थेरेपी या प्लाज्मा डोनेशन या कन्वेलेसेंट थेरेपी, इसमें क्या होता है, तो देखिएगा कि ठीक मरीज के शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। ठीक मरीज के शरीर में क्या चीज का निर्माण होता है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो ये क्या होता है, कोरोना वायरस हो गया या बाकी और भी वायरस से क्या होता है, उसके शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है, और एंटीबॉडी क्या करता है, रोगों से लड़ता है। तो यहाँ से क्या किया जाता है, प्लाज्मा लिया जाता है, और प्लाज्मा जो है दूसरे जो बीमार व्यक्ति है उसमें उसको चढ़ा दिया जाता है। बीमार व्यक्तियों में क्या किया जाता है, प्लाज्मा को चढ़ा दिया जाता है। तो ये ठीक मरीज के शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है, और ये एंटीबॉडी बीमार व्यक्ति के शरीर में जाएगा, और ये क्या करता है, एंटीबॉडी रोगों से लड़ता है। और अब यहाँ पर देखिएगा एक चीज होता है सीरम क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, सीरम में कि जितने भी जो रक्त का थक्का जमाने वाला, चाहे वो फाइब्रिनोजन हो गया, फाइब्रिनोजन, या चाहे वो फाइब्रिन हो गया, या इसमें देखिएगा जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन हो गया,
ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, रक्त का थक्का जमाते हैं, रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। तो इसमें से ये तीनों को क्या करते हैं, जब क्या करते हैं प्लाज्मा के अंदर से ये तीनों को निकाल देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, सीरम बोलते हैं। और सीरम क्या किया जाता है, सीरम से डॉक्टर जो है मरीज की बीमारियों की जांच करते हैं, बीमारियों की जांच करते हैं। किसके माध्यम से, सीरम से मरीज की बीमारियों की जांच किया जाता है। आप यहाँ पर देखिए प्लाज्मा में देखिएगा जो ऊँट होता है, ऊँट जो है एक बार में 40 से 50 लीटर जो है पानी क्या होता है, पीता है। तो आदमी सोचता है कि उसका जो कुबड़ पीछे होता है, कुबड़ में क्या होता है, पानी उसका स्टोर होता है। ऐसा कुछ नहीं, उस कुबड़ में जो है वसा यानी फैट पाया जाता है। तो आप ये देखिएगा तो ये 40 से 50 जो लीटर जो है पानी एक बार में वो पीता है और 10 से 12 दिन तक क्या होता है बिना पानी पिए ही वो क्या कर सकता है, रह सकता है। तो उस स्थिति में देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये जो क्या होता है ऊँट का जो है ये जो 40 से 50 लीटर ये क्या होता है, ब्लड के प्लाज्मा में स्टोर होता है, प्लाज्मा में स्टोर होता है। कहाँ पर स्टोर होगा, तो ब्लड के प्लाज्मा में स्टोर होता है। ब्लड जो है, ब्लड को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया था, एक हो गया प्लाज्मा और दूसरा जो हो गया आपका रुधिराणु हो गया। अब रुधिराणु को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है, तो कार्पल्स बोलते हैं। रुधिराणु क्या बोलेंगे, कार्पल्स बोला जाता है। ये इसका रेशियो 40%, इसका 60% या कहीं कहीं 55% और ये 45% होता है। प्लाज्मा में हमने देखा कि इसमें क्या क्या चीज़ होता है, फाइब्रिनोजन होता है और क्या होता है, फाइब्रिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, एल्बुमिन होता है, ग्लूबोलिन होता है और इसमें क्या होता है, आयरन प्लस ग्लूकोज होता है। और इसमें बताया कि प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है कि जो ठीक मरीज के शरीर में क्या होता है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है और जो बीमार जो है मरीज उसमें क्या होता है कि प्लाज्मा को चढ़ाया जाता है और प्लाज्मा के अंदर में जो है क्या होता है, एंटीबॉडी पाया जाता है और एंटीबॉडी क्या करता है, जो बीमार मरीज है उस मरीज को क्या करता है, रोगों से लड़ता है एंटीबॉडी और वो भी स्वस्थ हो जाता है। तो ये प्लाज्मा थेरेपी होता है। सीरम क्या होता है, तो सीरम जो रक्त का थक्का जमाने में जो आपका जो प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन जो होता है रक्त का थक्का जमाता है, उसमें से वो तीनों को क्या करते हैं, निकाल देते हैं, तो वो सीरम होता है। सीरम का यूज कहाँ था, डॉक्टर लोग क्या करता है, मरीजों के बीमारियों की जांच के लिए सीरम का यूज करता है, तो आप यहाँ पर देखिएगा जो रुधिराणु है, रुधिराणु में देखिएगा रुधिराणु को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला जो हो गया आरबीसी हो गया और दूसरा जो है आप यहाँ पर देखिएगा डब्ल्यूबीसी और तीसरा जो है प्लेटलेट्स। 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पहला जो है आरबीसी में देखिएगा तो आरबीसी जो है, आरबीसी का सबसे पहले तो फुल फॉर्म हम लोग को जानना होगा। आरबीसी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है रेड ब्लड सेल इसको बोलते हैं। अब आरबीसी में देखिएगा ये 3 है, तो आरबीसी जो है ये टोटल रुधिराणु का क्या होता है 99% होता है। कितना परसेंट, 99% होता है। अब इसमें देखिएगा कि इसकी जो है मात्रा की बात करते हैं, ये जो टोटल जो है 99% है, तो टोटल इसमें कितने होते हैं, तो ये आरबीसी जो है हमारे ब्लड में क्या होता है कि ये जो है 50 लाख टोटल में पाया जाता है या 5 मिलियन के बराबर होता है। अब इसका आकार देखिएगा, आरबीसी का आकार, तो आकार में ये छोटा होता है और आकार में कैसा होता है, गोल होता है, आकार में छोटा और गोल होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि आरबीसी में आकार छोटा और क्या होता है, गोल होता है। अब इसमें आरबीसी में क्या होता है, न केंद्रक पाया जाता है और न ही इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। न केंद्रक पाया जाता है और न ही लाइसोसोम पाया जाता है। जब केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है आदमी की पहचान, केंद्रक के अंदर ही क्या होता है, आरएनए और डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आरएनए और डीएनए पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, तो केंद्रक के अंदर ही आरएनए और डीएनए पाया जाता है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से क्या होता है कि मान लीजिए खोया हो बच्चा के माता पिता की क्या होता है, खोज होता है। तो ये केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है, जिस वजह से क्या होता है
आरबीसी के माध्यम से क्या होता है, हमारी जो पहचान है उसका नहीं हो पाएगा, और नहीं इसमें क्या होता है, लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, आत्महत्या की थैली क्या होता है, अपने शरीर को खुद को फाड़ कर क्या करता है, जैसे मान लीजिए कोई आपको 2-4 डंडा मार दिया, खींच के मार दिया, पूरा क्या होगा शरीर में लाल लाल पड़ जाएगा, कुछ दिन के बाद उसमें काला काला चपड़ी जो है निकल जाता है। तो उसको आप देखिएगा तो क्या होता है, उसके अंदर में लाइसोसोम के अंदर में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, जो क्या